नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी खोज पर निकल रहे हैं, स्वयं की खोज। ये विश्लेषण एक प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है और यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया में ले जाती है। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी पंक्ति से, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योः न मेध्या न बहुना श्रुतेन। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है कि जिस चीज की हम सबको तलाश है, जो असली स्व है, वो प्रवचन देने से या बहुत तेज बुद्धि होने से या ढेरों किताबें पढ़ लेने से नहीं मिलता। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो इन सबसे परे है, कुछ ज्यादा गहरा है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आज इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे? देखिए, हमारी ये यात्रा 6 पड़ावों में बंटी है। सबसे पहले बात होगी बेचैन खोज की। फिर हम बुद्धि और संवेदना से परे की दुनिया को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि वो भीतर का मार्ग क्या है। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, स्वयं का अभ्यास कैसे करें। और जब हम वो सीख लेंगे तो हम समझेंगे कि केंद्र कैसे बने। और आखिर में हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली स्वयं के लिए मंत्र के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बेचैन खोज। ये उस भावना के बारे में है, उस अंदरूनी बेचैनी के बारे में जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस की है। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं पर यह पता ही नहीं कि वो क्या है ना? एक अजीब सी फीलिंग। ये एक ऐसी भावना है, एक लगातार लगने वाली कमी कि कुछ तो है जो खो गया है पर हम उसे नाम नहीं दे सकते। और इस ज्ञान के अनुसार अक्सर हमारी पूरी जिंदगी इसी एक भावना के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, कस्तूरी मृग का। वो बेचारा एक खूबसूरत खुशबू के पीछे पागल होकर भागता रहता है, जंगल जंगल भटकता है, ये जाने बिना कि वो खुशबू तो उसी के अंदर से आ रही है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी खुशी और शांति को बाहर की चीजों में ढूंढता रहता है, रिश्तों में, कामयाबी में, चीजों में। और हम ये भूल ही जाते हैं कि जिस चीज की हमें असल में तलाश है वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। और बस यही गलतफहमी हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। अच्छा, तो अगर जवाब बाहर नहीं है तो फिर हमारे जाने पहचाने तरीके क्यों फेल हो जाते हैं? मतलब ज्ञान इकट्ठा करना या सुख के पीछे भागना, ये काम क्यों नहीं करता? चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बुद्धि और संवेदना से परे। इस ज्ञान में इसके लिए एक शब्द है, तोता रटंत, मतलब तोते की तरह रटना। सोचिए, हम आत्मा के बारे में कितनी ही किताबें पढ़ लें, घंटों बहस कर लें, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल टर्म्स बोल लें, लेकिन ये सब वैसा ही है जैसे एक तोता कुछ शब्द दोहरा रहा हो बिना उनका मतलब जाने। ये सिर्फ दिमागी कसरत है, जानकारी है, आत्मा का असली जिंदा अनुभव नहीं। ये ज्ञान आपको कह सकते हैं कि मंदिर के दरवाजे तक तो पहुंचा देगा पर अंदर नहीं ले जा पाएगा। तो फर्क क्या है? देखिए, हमारी जो इंद्रियों की खोज है, मतलब दुनियावी सुख, और जो हमारा आंतरिक स्व है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया के सुख, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो बस थोड़ी देर की राहत देते हैं। इस ग्रंथ में तो इसकी तुलना कीचड़ से पानी पीने से की गई है। मतलब प्यास तो है पर वो पूरी तरह बुझ नहीं सकती। वो असली, गहरी और हमेशा रहने वाली शांति, वो तो सिर्फ अंदर ही मिल सकती है, उस आंतरिक स्व में, जिसे ये बाहरी चीजें कभी छू ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाहर का रास्ता बंद है और सिर्फ किताबी ज्ञान भी काम का नहीं, तो फिर रास्ता है क्या? यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, भीतर का मार्ग। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ता है। और ये सफर किसी पहाड़ पर या किसी तीर्थ पर जाने जैसा नहीं है। ये यात्रा है मानस लोक की, यानी हमारे मन के अंदर की दुनिया की, हमारी अपनी चेतना की एक गहरी, अनजान दुनिया। और कहते हैं कि इसी दुनिया में, इसी मानस लोक में हमें बाहरी दुनिया की परछाइयों की जगह असली सच्चाई का अनुभव होता है। लेकिन इस अंदर के रास्ते पर चलने से पहले एक शर्त है, एक बहुत जरूरी तैयारी। और वो है, हमें वो सब कुछ एक तरफ रखने के लिए तैयार होना होगा जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। अपनी सारी धारणाएं, अपने सारे विचार, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे वो पहली बार अल्फाबेट सीख रहा हो, क ख ग से। हमें भी बिल्कुल वैसी ही नई शुरुआत करनी होगी, एक खाली और खुली दिमाग के साथ। तो अब तक तो हुई थ्योरी की बात, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। हमारा चौथा खंड, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है, स्वयं का अभ्यास। क्योंकि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक करने वाली चीज है, एक अभ्यास है, एक ध्यान की तकनीक है। और देखिए इसकी तैयारी कितनी आसान है। सबसे पहले एक शांत एकांत जगह ढूंढनी है, फिर बिना किसी तनाव के आराम से बैठ जाना है,
कोई मुश्किल आसन नहीं, बस शरीर को इतना ढीला छोड़ देना है, इतना रिलैक्स कि वो रुई की गठरी जैसा लगे, ताकि शरीर की कोई हलचल मन को परेशान ना करे। और फिर सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर ले आना है, मैं होने की भावना पर। और अब आता है इस अभ्यास का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, एक कल्पना। सोचना है कि हमारा जो असली स्व है, हमारी जो आत्मा है, वह हमारे ही भीतर एक चमकते हुए, दमकते हुए सूरज की तरह है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना है, नहीं, ये तो वो है जो हम हमेशा से हैं, बिल्कुल आजाद, अविनाशी और रोशनी से भरपूर। और इस कल्पना का दूसरा हिस्सा, वो तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब सोचिए कि ये पूरी दुनिया, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी चीजें, ये सब ग्रह हैं। और ये ग्रह किसके चारों ओर घूम रहे हैं? हमारे उस आंतरिक सूर्य के, मतलब हम केंद्र हैं। हम इन चीजों से जुड़े तो हैं, पर इनसे बंधे नहीं हैं। वो हमारे चारों ओर घूमते हैं, हम उनके चारों ओर नहीं। तो जरा सोचिए, जब इस अभ्यास को रोज किया जाए तो क्या होगा, क्या बदलेगा? हमारा 5वां खंड इसी बारे में है, केंद्र बनना, कि इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है। और बदलाव बहुत गहरा होता है। पहले हम एक छोटे स्वर की तरह जीते हैं, जो शरीर से जुड़ा है, डरा हुआ है। लेकिन अभ्यास के बाद हम चेतना का एक विशाल केंद्र बन जाते हैं। कहते हैं कि हमारे कपड़े बदल जाते हैं। हम लालच और स्वार्थ के कपड़े उतारकर उदारता और करुणा के कपड़े पहन लेते हैं। अब डर और इच्छाएं हम पर राज नहीं करती, हम उन पर राज करते हैं। और इसे समझने के लिए कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है। कितना सुंदर है! इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं, हम जीवन में पूरी तरह शामिल रहते हैं, पर अब हम उसमें डूबते नहीं हैं। बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह, जो रहता तो पानी में ही है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता। वो हमेशा उससे अछूता, उससे ऊपर रहता है। और अगर इस पर कोई शक हो तो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट है, चलिए अभी करके देखते हैं। कोशिश कीजिए ये कल्पना करने की कि मैं मर गया हूं। शरीर के मरने की कल्पना तो हो सकती है, पर जैसे ही हम ये सोचते हैं तो कोई है जो इस कल्पना को देख रहा होता है। वो मैं, वो साक्षी, वो तो हमेशा रहता है। उसकी मृत्यु की कल्पना करना नामुमकिन है। ये शायद हमारी आत्मा के अमर होने का सबसे सीधा सबूत है। और इसी समझ के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये एक तरह से इस पूरी यात्रा का सार है, कुछ शक्तिशाली मंत्र जो हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाते हैं। तो वो मंत्र क्या है? मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूं। मेरी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। मैं शरीर से भिन्न हूं। मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। और मैं अखंड हूं, मेरी क्षति नहीं हो सकती। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये वो सच है जो उस अभ्यास से उभर कर सामने आता है। ये हमारी असली पहचान है। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने अंदर वो चमकता हुआ अविनाशी सूरज हैं, तो फिर जीवन की ये आती जाती परछाइयां, डर, चिंता, नुकसान, ये सब असल में हमें कितना छू सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बनता है। हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।